जैन तीर्थ सम्मेश शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में रविवार को मुजफ्फरनगर के जैन समाज का ऐतिहासिक पैदल मार्च रहा। शिव चौक महावीर चौक से एकत्र होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। पैदल मार्च में हजारों की संख्या में महिला तथा पुरुष व बच्चे शामिल थे, जिन्होंने सम्मेश शिखर तीर्थ को पर्यटन घोषित करने के विरोध में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। साथ ही कहा कि श्री सम्मेश शिखर जी जैन धर्म की आस्था का प्रतीक है। जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। यदि इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया तो इसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। जैन समाज का कहना है कि किसी भी हालत में सम्मेश शिखर की पवित्रता को भंग नहीं होने देंगे। पैदल मार्च में राजेश जैन, संजय जैन, विप्लव जैन, रोहित जैन, अप्पू, चंद्रमोहन जैन, प्रवीण जैन, हुंडई, अजय जैन, सुनील जैन सहित जैन समाज के लोग। ये झारखंड सरकार ने जो हमारे श्री सम्मेश शिखर जी हमारा महातीर्थ है, उसको जो पर्यटक स्थल बनाया है, उसके विरोध में हम आज जिलाधिकारी कार्यालय मुजफ्फरनगर पर आए हैं। और केंद्र सरकार से भी हमने निवेदन किया है कि केंद्र सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस ले और उसे पर्यटक स्थल न बनाए, और वो हमारा तीर्थ है और तीर्थ ही रहेगा। जैन समाज में बहुत रोष है। सम्मेश शिखर जी को लेकर जैन समाज सड़कों पे उतरा। सभी समाज ने जैन समाज का समर्थन किया। इसी तरह अगर सम्मेश शिखर जी की सरकार कुछ नहीं कहती सम्मेश शिखर जी के लिए, तो जैन समाज और आगे इससे ज़्यादा आंदोलन करें। जनपद मुजफ्फरनगर की तरफ से संपूर्ण जैन समाज की ओर से आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संपूर्ण भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो हमारा जैन तीर्थ सम्मेश शिखर जो शाश्वत है, शाश्वत यानी कि परपीचुअल है, जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक इस भारत वसुंधरा पर जिन्होंने जन्म लिया और मोक्ष प्राप्त किया, उसी श्रृंखला में 20 तीर्थंकरों ने सम्मेश शिखर से मोक्ष प्राप्त किया। वे अनंत अनंत मुनियों ने वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए वो हमारे लिए पूज्य है, उसका कण कण हमारे लिए पूज्य है। अभी भारत सरकार ने और झारखंड सरकार ने कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए हैं कि वो उस क्षेत्र को वन्य अभयारण्य यानी कि पर्यटन स्थल के रूप में बनाने जा रही है। इसके पीछे आप सरकार की मंशा को समझ सकते हैं कि जब कोई भी संपन्न समाज अपने पैसे से करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके हमने उस क्षेत्र को डेवलप किया है, वो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारा धार्मिक क्षेत्र है, उसके ऊपर वो एक इस प्रकार से क्षेत्र बनाने जा रहे हैं ताकि वहाँ पर पर्यटन यानी कि व्यापार यानी कि निकृष्ट और भ्रष्ट लोगों का वहाँ पर आवागमन हो और व्यभिचार बढ़े और शराब पी जाए, वो हम किसी भी कीमत में नहीं हो। देखिए 2019 में झारखंड की बीजेपी सरकार ने केंद्र की बीजेपी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसके तहत शिखर जी, सम्मेश शिखर जी जो हमारा तीर्थ स्थल है, जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष हो गए हैं, जहाँ की मिट्टी को भी जैन समाज चूमता है, जहाँ की मिट्टी को मंदिर में लाकर पूजने का काम करता है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, उसको आघात पहुँचाते हुए झारखंड की सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को उसको वन्य अभयारण्य क्षेत्र बनाने का भेजा था। और केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार करके पूरे देश के अंदर लागू करना काम किया। 3 साल वो आदेश दबा रहा। 3 साल बाद जैन समाज को पता चला, जैन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश का जैन समाज आंदोलनरत है। मुजफ्फरनगर में आप देख लीजिए, शहर की सारी सड़कें जाम है, कई हजार जैन समाज के महिला, बच्चे, पुरुष सड़कों पर है। और ये आंदोलन की शुरुआत है। यहाँ से दिल्ली भी कूच करना पड़ा तो कई लाख की संख्या में जैन समाज दिल्ली कूच करके लोकसभा को घेरना काम करेगा। लिहाजा सरकार से हमारी मांग है कि शिखर जी को वन्य अभयारण्य क्षेत्र बनाने का निर्णय अपना वापस ले, उस नोटिफिकेशन को रद्द करे। हम उनका धन्यवाद करेंगे और अगर नहीं किया जाएगा तो जैन समाज का आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ेगा और उग्र होगा।